ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश श्रोत्रिय। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजसमंद सीट के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले गए। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, भीम, ब्यावर, डेगाना, जैतारण और मेड़ता शामिल है। इस संसदीय क्षेत्र में 58.19% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जबकि सबसे कम मतदान डेगाना में हुआ। मतदान के लिए 2125 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। राजसमंद सीट से कुल 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। भाजपा ने यहाँ से महिमा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर दामोदर गुर्जर पर भरोसा जताया है। अब 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। आम चुनाव को लेकर राजसमंद संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक IPS प्रमोद मंडल ने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने जिले में शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान संपन्न करवाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में पिछले दिनों चुनाव को लेकर प्रचार जोरों शोरों पर रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा और रैलियां कर वोट डालने की अपील की। राजसमंद के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने पिछले दिनों केलवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूति और नवजात शिशु वार्ड, मेडिकल स्टाफ के लिए आवास व्यवस्था, पेयजल और बिजली व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। जिले में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर भंवर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों को सड़क सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स का भी सर्वे करने की बात कही। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पुलिस, परिवहन, PWD और NHAI के एक प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इस बीच जिले में आगामी मानसून सत्र के दौरान संभावित हादसों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत बारिश के दौरान होने वाले हादसों से बचाव के उपाय समझाते हुए रेस्क्यू डेमो का प्रदर्शन किया गया। रेस्क्यू टीम ने राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर बचाव और राहत उपायों का डेमो देकर लोगों को जागरूक किया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अवैध खनन और भंडारण सहित विभिन्न खनन गतिविधियों की रोकथाम करने समेत पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। दिन के समय सड़क और बाजार सूने नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से बिना कारण घर से बाहर निकलने और लू से बचने की अपील की है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में भारतीय नववर्ष का स्वागत धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ किया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजसमंद में शोभा यात्रा निकाली गई और धर्म सभा का आयोजन किया गया। जिले में गणगौर पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर राजसमंद नगर पालिका की ओर से 5 दिन का गणगौर महोत्सव और मेले का आयोजन किया गया। रामनवमी का पर्व भी जिले भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।